Hello guys, a big welcome to all to my channel. Okay, तो this is my first video and मैं अपना 100% ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ आप सब लोगों को। और मेरी वीडियोस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होगी कि जो मेरा मैक्सिमम फोकस है वो हमेशा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होगा इन स्पाइट ऑफ कंटेंट। हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बट अगर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो वो वर्थ ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये समझ आ जाता है कि यार हाँ ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, बट जब क्वेश्चन करते हैं तो यार क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आती है एंड आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आए। तो इसीलिए मैं मैक्सिमम फोकस करूँगी कि हम क्वेश्चंस करें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊँगी एंड उनको बताऊंगी कि उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो सब कुछ ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी पॉसिबल रिएक्शंस को करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो काम आता है, कहाँ कहाँ पे वो रिएक्ट करता है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स पे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रिएक्ट करता है, वो सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता कैसे है, वो होता क्या है। तो जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड पे मैग्नीशियम का अटैक कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें मिलता है RMgX एंड इसी RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक तो ध्यान रखने वाली क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये ईथर की प्रेजेंस में होता है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम पहली बात तो जो भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक in नेचर होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दिस मेटल इज़ बेसिक इन नेचर एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो भी मेटल होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम कभी भी किसी भी पोलर सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देते हैं। तो इसीलिए हम इसको ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस कि मैग्नीशियम का बेसिक नेचर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक्चुअल में बना कैसे है, मतलब ऐसा क्या हुआ है इसके अंदर जो भी अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के बीच में जो रिएक्शन हुई है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम फोकस करेंगे अब यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है कि जो मैग्नीशियम है हमारे पास, उसने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि मैग्नीशियम जो होता है उसके पास 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही वो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा वो स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड हमेशा कैसे ब्रेक होता है, R पॉजिटिव एंड X माइनस की फॉर्म में। अगर अब हम यहाँ से देखें कि हमारे पास Mg2 पॉजिटिव, R पॉजिटिव एंड X माइनस है। मैग्नीशियम मेटल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। X माइनस हेलोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसने वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कैटायन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि R पॉजिटिव यहाँ पे मैग्नीशियम के निकाले गए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, ठीक है। तो जब एक R पॉजिटिव कभी भी जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो रेडिकल बनाता है, बट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब क्या क्या अवेलेबल है, R माइनस, X माइनस एंड Mg2 पॉजिटिव। तो अब ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, R माइनस, Mg2 पॉजिटिव एंड X माइनस, ठीक। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से देखो जिस तरीके से ये बॉन्डेड है तो यहाँ पे इनका न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस वी आर हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। चलो, अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन तो कर ली है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी रिएक्टेंट पे अटैक करने के लिए, रिएक्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें उसका बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो 2 तरह से बिहेव कर सकता है। तो वो 2 तरह कौन सी होती हैं कि या तो वो एज अ बेस काम करेगा या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि बेस की तरह काम करना है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने का मतलब क्या है।
तो जब भी वो एज अ बेस काम करेगा तो इट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन को विच इज़ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। बट जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वो क्या करेगा, अटैक एट C पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को बहुत काम आने वाली है कि जब भी कोई चीज़ एज अ बेस काम करती है तो वो हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है, बट जब भी कोई चीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है तो वो C पॉजिटिव कार्बन सेंटर पे अटैक करती है। तो ये हम आगे रिएक्शंस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब भी वो एज अ बेस काम करेगा तो वो कौन सी रिएक्शंस देगा, तो वो हमें एसिड बेस्ड रिएक्शंस देगा, ओके। तो वो हमें एसिड बेस्ड रिएक्शंस देगा। बट जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो वो हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देता है, जैसे कि वो हमें एडिशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एंड वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई जो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दे रहा है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करके किस टाइप की रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दो तरीके से बिहेव करता है, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि बेस की तरह जब वो काम करता है तो वो एज अ एसिड बेस्ड रिएक्शन देता है हमें। तो जब वो हमें एसिड बेस्ड रिएक्शन दे रहा है तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वो अटैक करेगा, ठीक है। तो जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर जब भी वो अल्कोहल के साथ या फिर थायोल के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर वो टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, या फिर वो अमीन्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये वाले सारे केसेस में जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम इन सब के ऊपर अटैक कराएंगे तो वो हमें हमेशा क्या देगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन, मतलब कि बेस की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक करते टाइम करेगा, तो उसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो जब वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा तो वो हमें कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज आ गई। एंड अगर वो सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तब वो हमें दे रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अरे वाह, मतलब एक ही एल्काइल हैलाइड के साथ दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो वेरी गुड, देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बिहेव करेगा, वो है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो जहाँ पे भी हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O आ जाता है तो वहाँ पे उनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरीज क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप, ठीक है, अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है, तो वो हमें कौन सी रिएक्शन देगा, तो वो हमें रिएक्शन देगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बट अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमें कौन सी रिएक्शन दे रहा है, तो वो हमें देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड के साथ भी हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई एंड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, ठीक है। अब इसमें हर एक कैटेगरी को हम अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स स्टडी करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम एसिड बेस्ड रिएक्शंस देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लिख लिए थे कि वो किस किस के ऊपर अटैक करके एसिड बेस्ड रिएक्शंस देता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे बिहेव करता है। चलो अब देखो, अगर हमारे पास RMgX है तो फर्स्ट हमारे पास था वाटर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया वाटर। हमें पता है RMgX में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये वाले H हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वही हमने कहा था कि जब भी वो एसिड बेस्ड रिएक्शन देगा वो हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये
यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, RH प्लस Mg के साथ X तो ऑलरेडी था ही, OH आ गया। बट हमारा मेन चीज़ क्या है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये जो कि RH बना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास RMgX है एंड अगर हम उसको अल्कोहल के ऊपर रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो ROH अगर हमारे पास है तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी कि R माइनस क्या करेगा, हमारा H के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, RH एंड मैग्नीशियम के पास क्या चला जाएगा, X एंड OR। बट यहाँ भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, RH। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हमारे पास RMgX अगर थायोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, थायोल में हमारे पास क्या होगा, दिस, तो सेम R माइनस H के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, RH प्लस मैग्नीशियम X एंड SR। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा रिएक्शन था, टर्मिनल एल्काइन के साथ। तो टर्मिनल एल्काइन, ये हमारा टर्मिनल एल्काइन हो गया। टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, ताकि हमारे पास ये H अवेलेबल हो जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन होता है ना, ये कार्बन क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। क्योंकि हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हमेशा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, बट ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करना। तो जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को दे ही नहीं रहा है, सारी की सारी लेके बैठ गया है, तो हाइड्रोजन ये कहेगा ना कि चाहिए भाई मैं तो चला ही जाता हूँ, मैं यहाँ पे रह के क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसी बात का फ़ायदा उठाता है ये R माइनस। तो ये R माइनस यहाँ पे H के ऊपर अटैक करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है उसे, और ये कार्बन जो है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम H एंड दिस इज। ठीक है, मैग्नीशियम वाले जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर कभी कोई पूछता है तो बता देना, अदरवाइज इसको हर बार मेंशन नहीं करना होता है। मेन हमेशा हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास RMgX है और अगर हम अमीन्स के ऊपर अटैक करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो पहले अमोनिया भी है, तो अमोनिया को एक बार ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RH प्लस मैग्नीशियम, यहाँ पे X हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास NH2। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अगर हम अमीन्स के ऊपर रिएक्ट करा रहे हैं, ये हमने अमोनिया ले लिया था, अगर हम अमीन्स के ऊपर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा अगर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन हो गया। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि H के ऊपर अटैक करेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास चल जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा RH प्लस मैग्नीशियम X NHR। ठीक है, तो ये हमने सारी एसिड बेस रिएक्शंस देखी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो प्रीवियसली हमने अमोनिया नहीं लिया था क्योंकि वो मैं अमीन की तरह ही ट्रीट कर रही थी, बट तुम वहाँ पे ऐड कर सकते हो अमोनिया। जैसे हमने वाटर को अलग लिखा था और अल्कोहल को अलग लिखा था, वहाँ पे वाटर को अलग लिखा था, अल्कोहल को अलग लिखा था ना, तो सेम अगर तुमको लिखना है तो अमोनिया को और अमीन को अलग अलग लिख लो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है तुम लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसिड बेस रिएक्शंस को तो डिस्कस कर लिया, मतलब कंटेंट वाइज हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मेरा फेवरेट काम जो मुझे बहुत पसंद है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस पर अब हम फोकस करते हैं। तो हम क्वेश्चंस ऐसे लेकर आते हैं जो हमें एसिड बेस रिएक्शंस पे बेस्ड हमें दिखाई देंगे। तो हम अब क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इसमें ही हमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं, तो इन सब ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हुए हम ये देखते हैं कि अच्छा
यहाँ पे है MgBr, MgBr, MgBr एंड MgBr। तो यहाँ से हम थोड़ा ये देखते हैं कि फर्स्ट में ये बना कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा CH2, यहाँ पे कुछ Br रहा होगा, देन CH2, देन अगेन CH2 एंड देन OH एंड देन मैग्नीशियम का अटैक हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार सारे ऐसा कर लेते हैं कि सारे ऑप्शंस के लिए लिख लेते हैं कि क्या क्या रहा होगा। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर भी यही है कि यहाँ पे Br रहा होगा, CH2 रहा होगा एंड SH रहा होगा, फिर मैग्नीशियम का अटैक किया होगा। ठीक है, C वाले में भी यही हुआ होगा कि Br रहा होगा, CH2 एंड देन NH2 प्लस मैग्नीशियम हुआ होगा। चलो भाई, डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, Br, CH2 एंड CH3 एंड CH3 प्लस मैग्नीशियम किया होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गलत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि मैग्नीशियम और MgBr यहाँ लगा हुआ है, तो पक्का X भी यहीं पे ही इसी कार्बन पे X लगा हुआ होगा, तभी वो MgBr बन गया। ठीक है, MgX बन गया। ओके, अब एक चीज़ देखो, जो हमारी सबसे प्रीवियस वाली नॉलेज थी, सबसे प्रीवियस वाली नॉलेज जो हमने फर्स्ट उसमें ही डिस्कस की थी, जब हम स्टार्टिंग में एकदम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि मैग्नीशियम का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ये हमने बोला था सबसे पहले। हमें हर एक एक बात पे ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव ज़रूर है, एकदम बेसिक से जाना है, हमें बेसिक पे जाना है। तो मैग्नीशियम का बेसिक नेचर होता है। तो एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ का बेसिक नेचर होता है तो वो हमेशा सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देके खुश होता है। ठीक है, अगर वो एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो अगर मैग्नीशियम एक बेस है तो उसको सामने एक एसिड चाहिए, तो मैग्नीशियम पहले Br को देखेगा कि पहले Br OH को देखेगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस Br पे अटैक करने के बजाय पहले OH पे अटैक कर देगा और एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो बन ही नहीं पाएगा ना। सेम बी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है बेस की तरह काम कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि थायोल के अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है, तो ये मैग्नीशियम फिर से इस थायोल पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। फिर हमने देखा, फिर दोबारा से देखो, मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ये भी देखा हमने अमीन के ऊपर बेस, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अमीन के ऊपर रिएक्ट करता है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस होकर अमीन के ऊपर रिएक्ट कर सकता है, तो क्या मैग्नीशियम बेस होकर अमीन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। चलो, अरे यार यहाँ भी नाइट्रोजन आ गया, बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, नाइट्रोजन तो है हमारे पास, बट इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए। तो जब इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैग्नीशियम के पास एक ही ऑप्शन बचा। तो मैग्नीशियम के पास हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो है Br। तो यहाँ पे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करना है। देखो R, दिस इज MgBr, तो दिस इज R, MgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मैग्नीशियम के साथ देख के पता लग जाना चाहिए कि अभी तक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, यही नहीं पता कि अरे यार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं। ठीक है, तो R, MgX, X मतलब हेलोजन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर करा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X इन द अबव रिएक्शन, कि हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए या पर मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कितने मोल्स चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कि हमारे पास ये मीथेन गैस बन जाए और X मोल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि देखो हमें पता है कि वो OH के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है, ये भी OH है एंड यहाँ पे थायोल। तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 OH हैं एंड हमारे पास 2 OH है एंड 1 SH है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब 3 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, यहाँ से देख कर ही पता चल गया।
तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था, तो वो हमारा डिस्कस हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है कि 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मेंशन है, उसके साथ x मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं एंड हमारे पास एक गैस लिबरेट हो रही है एट STP और उस गैस का वॉल्यूम है 224 ml। ओके, तो इसको एक बार इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C5H8O। ओके, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह अटैक करा रहे हैं। ओके, और हमें एक गैस मिल रही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 0.4 ग्राम है, ठीक है, और जो गैस हमें मिली है वो 224 ml की गैस मिली है एट STP। एट STP का मतलब पता ही क्या है, ये जहाँ पे भी STP लिखा होता है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट से मतलब है। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखना, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री आती है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, STP से ना क्वेश्चन पहले आसान हो जाता है। एट STP किसी भी गैस, एनी गैस, अगर वो 1 मोल है ना तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2.24 लीटर, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं, 22400 ml भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है तो मतलब वो 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है। तो STP का मतलब तो है ये। चलो, अब हमारे पास एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 0.4 ग्राम दिया हुआ है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से हम मोल्स निकाल लेते हैं कि 0.4 गिवन मास है एंड इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा वो 84 आएगा। तो ये यहाँ पे हो गया ग्राम, यहाँ पे हो गया ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ये कुछ मेरा 0.0047 मोल निकल के आया है, जिसको हम अप्रॉक्स इक्वल ले लेते हैं 0.005 मोल की, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन हमने लगा दिया, अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, ठीक है। तो STP जब हमने ये सब देखा तो अगर हमारे पास 22400 ml गैस होती है तो वो 1 लीटर मतलब होता है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय 22400 ml। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, 0.01 मोल गैस के आए हैं। अब देखो, एक चीज़ तो बहुत कंफर्म है कि जो हमारे पास RMgX है वहाँ पे CH3 है, ठीक है, और जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सब के पास OH है। मतलब रिएक्शन तो एसिड बेस ही होने वाली है क्योंकि हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो वो गैस कौन सी होने वाली है, ऑब्वियसली मीथेन होने वाली है, ठीक है। चलो, तो एक चीज़ यहाँ पे फोकस करो कि जब हमारे पास 0.005 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमारे पास 0.01 मोल गैस बन रही है। मतलब कि हमारे पास डबल मोल ऑफ गैस आ रहे हैं, डबल मोल ऑफ गैस। इट मीन्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ डबल एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। अच्छा चलो एक बार और इस चीज़ को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास मान लो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तुम्हें 2 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका क्या मतलब रहा होगा कि वो जो रिएजेंट होगा वो 2 बार उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट किया होगा, ठीक है। अब वो 2 बार उसके ऊपर क्यों रिएक्ट किया होगा, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए रिएक्शन के लिए वो 2 प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है जिसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखें तो हमारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है। सेकंड ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो ये OH हो गया एंड एक ये टर्मिनल एल्काइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। सेम फोर्थ ऑप्शन के अंदर एक हमारे पास यहाँ पे OH है एंड एक हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो आंसर है तो C या फिर D। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आंसर C है या फिर D है, अब वो हम कैसे देखेंगे। हमें एक और इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पे
कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो पेंटेन 1 ओल देगा। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ H2 के साथ रिएक्शन या तो हमारा एल्कीन कर लेगा या हमारा एल्काइन कर लेगा। एल्कोहल तो नहीं करता है, तो अगर एल्काइन यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो एक्सेस की प्रेजेंस में करेगा तो वो दो डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 पेंटेनॉल बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर वो करेगा तो डी के अंदर अगर वो करेगा तो हमारे पास 2 पेंटेनॉल बनेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, फिर इस क्वेश्चन के अंदर सी। तो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आई होप ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं कि यार क्या स्टोइशियोमेट्री लगा दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, स्टोइशियोमेट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर समझ नहीं आती है, यहाँ ऑर्गेनिक के अंदर भी लगा दी, तो वैसे ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। बट नहीं, हमें परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बहुत आसान था, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को वापस से लेके जाके देखो, कि बैक क्लिक करो वीडियो को और फिर वापस से समझो इसमें क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और उसके साथ 3 रिएजेंट्स का रिएक्शन कराया है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गिवन प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। जब ये प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, जब ये बन ही नहीं रहा है तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे एंड अपने रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करेंगे एंड फिर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रही हूँ और उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करना है। एक बात बताओ, जब हमें पता है कि मैग्नीशियम बेस की तरह काम करता है, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम इसके साथ अटैक करने से पहले, ब्रोमीन के साथ अटैक करके और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने से पहले ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर देगा। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन होनी चाहिए। दुनिया की हर रिएक्शन से पहले सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना ही नहीं। हमारे पास क्या हो गया, इसने ये एसिडिक हाइड्रोजन लिया, तो एसिडिक हाइड्रोजन ये लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के जाएगा नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये Br रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने स्टेप कर लिया है, फर्स्ट था ये। देन सेकंड स्टेप में वो हमें क्या कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में वो PHC डबल बॉन्ड OH यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल में जो कार्बन होता है हमारे पास, इसके पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन O- एंड देन यहाँ पे PH एंड ये Br तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड स्टेप भी हमारा कर लिया है। देन हम अपना थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें H3O पॉजिटिव का अटैक करा रहे हैं। तो H3O पॉजिटिव ना कुछ नहीं होता है, बस H पॉजिटिव ही होता है। तो बस अब एक चीज़ देखो कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे ये जो O नेगेटिव बच गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बस OH आ जाएगा। तो हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH OH एंड PH आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो Br है ही। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, तो इसको हम मैच कर लेते हैं। तो ये सेम प्रोडक्ट हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ग्रेट, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एसिड बेस रिएक्शन वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो रहा है, बट मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ 1 ही इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है
और वो भी अलग अलग एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर हमें ये डिसाइड करना पड़ जाए कि कौन से एसिडिक हाइड्रोजन, कौन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर हमें ये सोचना पड़ जाए तो देखो क्या होगा। तो कैसे डिसाइड करना है, हमारे एक चीज़ हमेशा याद रखना, एसिडिक नेचर को स्टडी करते टाइम ये बहुत हेल्प करेगा, इसको नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। जो जो बातें क्वेश्चन के अंदर हम एडिशनल बात कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे काम आती है। वही तो पता नहीं होता है, वही पता नहीं होता है, कंसेप्ट सारा पढ़ लिया पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि ये एडिशनल बातें हमें पता ही नहीं है। तो ये एडिशनल बातें हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे जब क्वेश्चंस के अंदर, तो वो ऐड ऑन होता जाएगा हमारी नॉलेज में और हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और आसान होता जाएगा, ठीक है। तो चलो, जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे होते हैं तो अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमेशा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है हमारा, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमारे पास CH बॉन्ड है, या फिर अगर हमारे पास NH बॉन्ड है, या फिर अगर हमारे पास OH बॉन्ड है, या फिर हमारे पास HF बॉन्ड है, ठीक है, तो हमारा एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, दिस। मतलब कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना इज मच ईजियर दैन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, एंड देन कार्बन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये मैंने एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर लिखा है, ओके। देन अगर हम अलोंग द मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अब वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एक चीज़ सोचो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हाइड्रोजन का और एटम का, दूसरे एटम का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अब जब सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर 5 पीरियड, ठीक है, जब तुम ऐसे डाउन द ग्रुप आते रहोगे तो हाइड्रोजन तो फिक्स है, पर जो एटम है, दूसरा एटम है, पहले ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, फिर एटम का साइज बढ़ गया बट हाइड्रोजन छोटा है, एटम का साइज और बढ़ गया, एटम छोटा है, एटम का साइज और बढ़ गया, एटम छोटा है। तो जब अच्छी बॉन्डिंग ही नहीं होगी, एक इतना मोटू सा एटम है और एक छोटू सा एटम है, तो इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो जल्दी टूट जाएंगे ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतना डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, एंड जितना वीकर बॉन्ड उतना ईजी टू ब्रेक, ठीक है। तो इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे एटम और हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। एक इतना मोटा एटम है और एक इतना छोटू सा एटम है, तो इसीलिए तो अलोंग द पीरियड जाते हुए भी एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, एंड डाउन द ग्रुप आते हुए भी एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है एंड हमारे पास सल्फर है, तो जस्ट ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि SH के अंदर SH बॉन्ड इज वीकर देन द OH बॉन्ड, तो यहाँ पे दिस इज मोर एसिडिक, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 मोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो किस पे अटैक करेगा, SH बॉन्ड पे अटैक करेगा, एंड हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे S- एंड देन CH2OH, ओके। तो दिस वुड बी आवर प्रोडक्ट। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है, अच्छा क्वेश्चन था, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैक करा रहे हैं, एंड हम पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एक्चुअल में मैं क्या जानना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। इससे क्या होगा कि अगर हमें कितने भी इक्विवेलेंट अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेंशन किए हुए हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास NH2 है, हमारे पास SH है, एंड हमारे पास OH है। तो यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है हमारे पास सेम पीरियड का है, बट SH हमारे पास डिफरेंट पीरियड का है, ठीक है, तो वो 3p का है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि सबसे पहले तो SH हमारा
एसिडिक होगा, क्योंकि हमने कहा था डाउन द ग्रुप हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। फिर हमने बोला था कि अलोंग द पीरियड भी हमारा इंक्रीज़ होता है। तो अलोंग द पीरियड में जाते टाइम हमें ये पता है कि पहले आता है नाइट्रोजन, देन आता है हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले OH एसिडिक होगा, देन हमारा NH2। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। एसिड बेस्ड क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। कुछ और आगे क्वेश्चंस होंगे, तो अभी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारा डिस्कस करना है, तो हम वापस से क्वेश्चंस ले आएंगे वो वाले जितने मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को आना चाहिए, तो वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हमारा एसिड बेस वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। तो बाय एवरीवन, सेफ रहना, खुश रहना, पेरेंट्स को खुश रखना। चलो बाय बाय।